स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम एक खास तरह की लाइट यूज करते हैं जिसका नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को एक खास तरह के डिवाइस जिसका नाम है निकोल प्रिज्म इससे पास कराएं तो हमें एक नई तरह की लाइट मिलती है जिसका नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इन दोनों लाइट में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर ये लाइट का प्रोपगेशन है तो इसके 90 डिग्री एंगल पर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे, इसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन लाइट के प्रोपगेशन के 90 डिग्री एंगल पर केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर इस लाइट को हम किसी ऐसे कंपाउंड से पास कराएं जो इस लाइट को रोटेट कर देता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। रोटेशन के दो तरह के हो सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जो कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जो कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को प्लस साइन या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लीवो को माइनस साइन या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई ऐसा कंपाउंड जो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इन कंपाउंड में एक खास तरह का कार्बन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। कैरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप या एटम जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरल कार्बन। और कैरल कार्बन वाले कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। वहीं ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई दो ग्रुप सेम हो जाएं तो वो कैरल कार्बन नहीं रहता, ऐसे कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर किसी कंपाउंड के पास एक कैरल कार्बन है तो उसका एक आइसोमर और बनेगा जो उसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर इस आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन एस है या प्लस है तो इसके अपोजिट वाले कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर या माइनस होगा। ये दो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। और कौन सी मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। अगर दोनों कंपाउंड एक प्लस वाला और एक माइनस वाला किसी कंटेनर में 50-50 कंसंट्रेशन में या इक्विमोलर कंसंट्रेशन में रखे गए हैं तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर, और रैसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें कैरल कार्बन तो होता है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। यहां पर मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा दूसरे मॉलिक्यूल के आधे हिस्से के जस्ट मिरर इमेज होता है। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो यहां पर मॉलिक्यूलर सिमेट्री नहीं है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रिएक्शन के बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन शो करता है यानी आर का आर बनता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये रिएक्शन के बाद अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है यानी आर से एस हो जाता है, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये वाला कंपाउंड 50% आर बनाता है और 50% एस बनाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैसिमाइजेशन।